नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा केस रहने वाला है इंडस्ट्रियल लॉ की सीरीज़ में, केस का टाइटल है शरद कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स। तो केस के सबसे पहले फैक्ट्स के ऊपर आते हैं। इस केस में जो अपेलेंट है, एक ये कंपनी थी उषा इंटरनेशनल लिमिटेड, उसका एक एम्प्लॉय था और कंपनी के द्वारा इसको बिना नोटिस पीरियड दिए गए टर्मिनेट कर दिया गया और ना कोई डोमेस्टिक इंक्वायरी की गई कि क्यों इनको नौकरी से हटाया जा रहा है, जिसको इन्होंने चैलेंज किया। इसको चैलेंज करने के लिए कॉन्सिलेशन ऑफिसर के पास गए। वहाँ पे दोनों कंपनीज को भी और शरद कुमार को बिठाया गया। इन दोनों के बीच में सेटलमेंट नहीं बैठा कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया। तो फिर क्या किया, कॉन्सिलेशन ऑफिसर ने गवर्नमेंट के पास मैटर रेफ़र कर दिया। जब गवर्नमेंट के पास मैटर रेफ़र किया जाता है, इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया, तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो मैटर को ट्रिब्यूनल के पास रेफ़र करेगी या नहीं करेगी, ये गवर्नमेंट के डोमेन में आता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव उनकी पावर है। तो गवर्नमेंट ने ये मैटर कोर्ट के पास रेफ़र करने से मना कर दिया, जो उनके पास सेक्शन 10 क्लोज 1 और सेक्शन 12 क्लोज 5 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में पावर दे रखी है। और जब भी गवर्नमेंट ऐसा मना करती है तो एक रीज़न रिकॉर्ड उनको करना पड़ता है अंडर सेक्शन 12 क्लोज 5। तो ठीक है, ये इसके बाद आपको मैंने भी बताया था, अगर कभी ऐसा किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, मैटर रेफ़र नहीं किया गया, तो जो एग्रीड पार्टी है उसके पास क्या रेमेडी बचती है, वो हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है या सुप्रीम कोर्ट का अंडर रिट पिटीशन। तो इस केस में शरद कुमार दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए रिट पिटीशन लेके, मगर उनकी रिट पिटीशन को अलाउ नहीं किया गया। अब वो आए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में पाया कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो उनका केस रेफ़र नहीं किया था कोर्ट के सामने, ये कहते हुए कि आप तो वर्कमैन की डेफिनेशन में नहीं आते, सेक्शन 2S जो वर्कमैन की डेफिनेशन डिफाइन करता है, आप उसके परव्यू में फॉलो ही नहीं करते, तो आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तो बनता ही नहीं है। ये कहना था गवर्नमेंट का। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो व्यू रखा, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जो गवर्नमेंट का काम है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ का है, ना कि जुडिशियल पर्पज़ का, कि कोई पर्सन, कोई एम्प्लॉई वर्कमैन की डेफिनेशन में फॉल करता है या नहीं करता, ये सारा काम जुडिशियल सिस्टम का चेक करने का है, ना कि गवर्नमेंट का। तो उन्होंने अपनी डोमेन से ज़्यादा एक्सीड करते हुए इस केस को रेफ़र ना करना ट्रिब्यूनल के पास, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पाया गया दिल्ली गवर्नमेंट के अगेंस्ट। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और बोली, जब हम वर्कमैन की डेफिनेशंस को पढ़ते हैं सेक्शन 2S में, तो उसमें वर्कमैन कई तरह के बता रहे, चाहे वो मैनुअल काम करता हो, चाहे स्किल्ड हो, चाहे अनस्किल्ड हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे ऑपरेशनल हो, ऐसी कई सारी कैटेगरीज दे रखी है। और इसके कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए, कुछ मतलब 4। तो अगर कोई पर्सन इन 4 एक्सेप्शन में फॉल नहीं करता, इन 4 एक्सेप्शन में फॉल करता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्कमैन की डेफिनेशन में नहीं है। हमें सबसे पहले इसका जो पहला पार्ट है, जिसमें कि वो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, कोई मैनुअल काम कर रहा हो या अनमैनुअल हो या स्किल्ड हो या टेक्निकल हो या ऑपरेशनल हो, ऐसा भी कोई काम कर रहा है तो वो वर्कमैन की डेफिनेशन में कर सकता है। और दूसरा, कभी भी जब भी हम वर्कमैन की बात करते हैं तो हम उस बंदे की जो डेजिग्नेशन है, जो पोस्ट है, उसके नाम पे नहीं जाएंगे, वो काम किस नेचर का कर रहा है उसको देखेंगे। कभी कभी हम देखते हैं कि किसी इंडस्ट्री में एक पर्सन को बहुत सारे काम दे दिए गए कि आप ये भी काम करोगे, आप ये भी काम करोगे, ये भी करोगे, तो उसका जो मेन प्राइमरी रोल है, जो मेन प्राइमरी वर्क है, हम उसको कंसीडर करेंगे कि क्या ये वर्कमैन की डेफिनेशन में आता है या नहीं। ये इस केस का कंक्लूजन था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो शरद कुमार के द्वारा जो अपील की गई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनको अलाउ कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। धन्यवाद।